क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y square equals to x with vertex v such that VA is perpendicular to VB and theta is the angle between the chord VA and the axis of parabola. तो आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है दैट इज मॉड VA बाई मॉड VB का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये सिनेरियो को पहले अपने बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 15 सिनेरियो कुछ ये है, इस तरीके का पैराबोला है। अगर मैं यहाँ पर VA एंड VB बनाता हूँ, ए पॉइंट से मैंने ऐसा एक बना दिया। अब VA जो है VB से परपेंडिकुलर, ये हो गया ए, जिसका मैं पैरामीटर मान लेता हूँ T1। ये हो गया V, और बोला ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो पॉइंट B है इसका पैरामीटर आपका T2। दिस इज द होल सिनेरियो। और VA जो है ये बोला जा रहा है VB से परपेंडिकुलर है। VA VB से परपेंडिकुलर है, A का पैरामीटर T1 है, B का पैरामीटर T2 है। दिस इज द होल सिनेरियो। अब आपसे पूछा जा रहा है मॉड ऑफ VA बाई VB क्या होगा। अब देखिए सर, एक सिंपल सा बात अपने समझ पाएंगे कि पहला तो बात है इसका पॉइंट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन जो है ना वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो उसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ 4 × 1/4 × एक्स। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, ए टी स्क्वायर, मतलब 1/4 टी स्क्वायर कॉमा 281। तो 281 में मतलब T/2, ठीक है ना, 2AT, तो T/2 हो गया। तो T²/4 कॉमा T/2, ये मेरा कोई भी पॉइंट हो गया ऑन द पैराबोला। अच्छा, तो यहां से मैं अगर स्लोप ऑफ VA का बात करूं, स्लोप ऑफ VA क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो बेसिकली अगर स्लोप ऑफ VA का बात करूं जहां पर पैरामीटर T1 है, तो दिस विल बी गिवन बाई y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2/T1 हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर T1 था तो 2/T1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्लोप ऑफ VB का बात करूं, ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली एकदम 2/T2 के बराबर हो जाएगा। सेम ही तो सिनेरियो है, बस T1 के जगह T2 रिप्लेस हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो T1 T2 का वैल्यू है, T1 T2 का वैल्यू है, ये तो मेरा -4 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बोला जा रहा है दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ VA इंटू स्लोप ऑफ VB जो है वो मेरा -1 के बराबर हो जाएगा। जिससे अपने को ये पता चल गया कि T1 T2 का जो वैल्यू है भाई साहब वो -4 के बराबर हो जाएगा। अब मेरा T1 T2 जब -4 के बराबर हो गया, अब अपने निकालते हैं मॉड ऑफ VA कितना होगा। मॉड ऑफ VA कितना हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो AT1² कॉमा 2AT1 होता है। मैं इसको ए के टर्म्स में ही रहने देता हूँ, बाद में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा ए का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये AT1² का होल स्क्वायर प्लस 2AT1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जब अपने ए को बाहर लाएंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, A × mod T1 √4 प्लस T1²। बिल्कुल। अब यहां से अपने क्या बोल सकते हैं कि मॉड VB कितना बराबर होगा। मॉड VB हो जाएगा बेसिकली डायरेक्टली, अब मैं लिख पाऊंगा इज इक्वल टू A mod of T2 √4 प्लस T2²। अब मेरे को यहां से एक चीज तो पता चल गया, क्या, अगर tan थीटा का मैं अगर बात करूं, tan थीटा कितना हो जाएगा, विच इज स्लोप ऑफ VA। अच्छा, स्लोप ऑफ VA कितना था, 2/T1, तो tan थीटा तो मेरा 2/T1 के बराबर है। तो T1 हो गया मेरा 2 cot थीटा के बराबर हो गया, बिल्कुल। और T2 सिमिलरली मेरा कितना हो जाएगा, T2 हो गया मेरा -4/T1, मतलब -2, मतलब -2 tan थीटा के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि T1 क्या था, 2/tan थीटा, तो बच्चे 2 cot थीटा। फिर यहीं पर मैंने क्या किया, मेरे को पता था T1 T2 -4 के बराबर है, तो T2 विल बी -4/T1, तो -4/2 cot थीटा मतलब -2 tan थीटा होगा। देयरफॉर अब अगर मैं
मॉड वी ए बाई मॉड वी बी करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए मॉड टी वन रूट ओवर ऑफ 4 + T1² डिवाइडेड बाई ए मॉड T2 रूट ओवर ऑफ 4 + T2² कर देता हूँ। तो ए कैंसिल हो गया मेरे पास, तो यहाँ पर टू टू भी कैंसिल होके, तो मॉड ऑफ 2 cot थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ -2 tan थीटा, और यहाँ पर रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, 4 + 4 cot² थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 4 + 4 tan² थीटा होगा। जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे फाइनली आपको बिल्कुल cot³ थीटा मिल जाएगा, क्योंकि सब कट जाएगा, टू टू कट गया, टैन ऊपर चला गया कॉट बन के, तो cot² थीटा हो गया, और यहाँ से 1 + cos 4 कट गया रूट के बाहर आके, 1 + cos² थीटा cosec² थीटा, और इधर sec² थीटा कट पिट के cot थीटा आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो cot³ थीटा के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं क्या बोल पाऊंगा, ऑप्शन डी विच इज cot³ थीटा विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या